मूवी की शुरुआत में हम घोड़ों के एक झुंड को बर्फीले पहाड़ों में देखते हैं। अचानक उन्हें आगे बढ़ते वक्त कोई चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डरकर वहाँ से भागने लगते हैं और हमें बैकग्राउंड में एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फिर हम एक बार्न देखते हैं जिसमें बहुत सारी शीप हैं और उसी अजीब आवाज से वो भी डर जाती हैं। उनमें हफरा तफरी मच जाती है। उसी बीच हम एक और शीप को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही और वो जमीन पर गिर जाती है। फिर हम मारिया नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपने घर की खिड़की के बाहर कुछ हलचल महसूस करती है, पर अंधेरे और स्नो की वजह से उसे कुछ दिखता नहीं। हम मारिया को उसके हस्बैंड इंगवार के साथ देखते हैं जो डिनर की तैयारी कर रहे हैं और रेडियो पर क्रिसमस म्यूजिक बज रहा है, पर उसके अलावा उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए कोई खास तैयारी नहीं कर रखी। अगले दिन जब वो दोनों लंच कर रहे होते हैं तो भी हमें उनके रिश्ते में एक दूरी दिखती है। हम महसूस कर सकते हैं कोई बात है जिसकी वजह से वो दोनों बहुत दुखी हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों मियाँ बीवी शहर से दूर कंट्री साइड में रहते हैं। वो शीप पालते हैं, खेती करते हैं और इसी से अपनी जिंदगी बिताते हैं। फिर करीब 5 महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि एक शीप एक लैम्ब को जन्म देती है। ये वही शीप है जिसकी हालत उस दिन क्रिसमस ईव पर ठीक नहीं थी। हम देखते हैं कि मारिया और इंगवार उस लैम्ब को देखकर शॉक में आ जाते हैं। मारिया उसे उठाती है और घर ले जाती है। मारिया और इंगवार उस लैम्ब का ऐसे ख्याल रखने लगते हैं जैसे कि वो उनका अपना बेबी हो। अगले दिन इंगवार लैम्ब के सोने के लिए स्टोर हाउस से पुराना क्रिब ले आता है। उधर मारिया नोटिस करती है कि उस लैम्ब की असली माँ उसके लिए परेशान हो रही है। इसके बावजूद मारिया उस लैम्ब को बिल्कुल किसी इंसानी बच्चे की ही तरह प्यार करती है, उसका ध्यान रखती है। फिर एक दिन जब इंगवार अपना ट्रैक्टर ठीक कर रहा होता है तो उसका पेट डॉग उसके पास आता है। इंगवार उसके लिए स्टिक फेंकता है, पर डॉग उसके पास बिना स्टिक के ऐसे आता है जैसे वो बाहर किसी चीज से डर गया हो। उधर मारिया को शीप की आवाज सुनाई देती है और वो देखती है कि लैम्ब की असली माँ उसके रूम के बाहर से लैम्ब को पुकार रही है, जैसे कि उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। मारिया उस शीप को वहाँ से भगा देती है, लेकिन फिर बाद में जब वो और इंगवार टीवी देख रहे होते हैं तो फिर से उसे उस मदर शीप की आवाज सुनाई देती है। अगले दिन मारिया खेत में काम करने चली जाती है और इंगवार उस लैम्ब को सुलाकर बार्न की ओर चला जाता है, पर गलती से उससे घर का दरवाजा खुला छूट जाता है। जब मारिया और इंगवार वापस आते हैं तो वो लैम्ब घर पर नहीं होती। वो दोनों फौरन उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं और उसे एडा के नाम से पुकारते हैं। कुछ दूरी पर मारिया को शीप की आवाज सुनाई देती है और उसे और इंगवार को एडा अपनी बायोलॉजिकल माँ के पास मिलती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एडा कोई नॉर्मल लैम्ब नहीं है, बल्कि वो एक ह्यूमन और शीप की हाइब्रिड है। उसका सर तो शीप जैसा है पर शरीर किसी इंसान जैसा। जब वो दोनों एडा को लेकर वापस लौट रहे होते हैं तो उसकी माँ उसे फॉलो करने लगती है। मारिया गुस्से में उस पर चिल्लाती है और उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। घर लौटकर मारिया और इंगवार एडा को प्यार से पालने में सुलाते हैं और वो खुश है कि वो फाइनली उनके पास है और सेफ है। वक्त बीतता है और एडा थोड़ी और बड़ी हो जाती है और उसके और मारिया के बीच का बॉन्ड भी गहरा होता जा रहा है। फिर हम कुछ लोगों को सड़क पर देखते हैं। वो कार की डिक्की से एक आदमी को निकालते हैं और उसे सड़क किनारे फेंक कर चले जाते हैं और वो आदमी मारिया और इंगवार के घर की ओर जाने लगता है। रात में जब मारिया सो रही होती है तो उसे एक अजीब सपना दिखता है जिसमें बहुत सारी शीप उसकी ओर देख रही हैं और उनकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही हैं। अगले दिन सुबह मारिया फिर खिड़की के बाहर एडा की माँ को देखती है। वो राइफल लेती है और उस शीप पर बिना हिचकिचाए गोली चला देती है और घर के पास ही एक गड्ढा खोदकर उसे दफना देती है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी ये सारी हरकतें कोई चुपचाप देख रहा है, यानी कि वही आदमी जिसे कुछ वक्त पहले सड़क पर फेंका गया था। मारिया घर जाकर अपने चेहरे और बॉडी से ब्लड साफ करती है। इस बीच हम उस आदमी को मारिया के बाड़ में काउच पर सोते हुए देखते हैं। आधी नींद में एक बार को उसे किसी अजीब से क्रीचर की झलक दिखाई देती है, पर अगले ही पल वहाँ कुछ नहीं होता। उसे लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा है। फिर जब वो आदमी सोकर बाहर आता है तो इंगवार उसे देखता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो उसका भाई पीटर है। इंगवार उसे बहुत वार्मली रिसीव करता है और घर के अंदर ले जाता है। मारिया सबके लिए खाना लगाती है और एडा को भी लंच के लिए बुलाती है। एडा आती है पर एक अजनबी को घर में देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है और पीटर भी उसे अजीब तरीके से देखता है। लंच के बाद पीटर इंगवार से पूछता है कि ये सब क्या है, तो जवाब में वो बस एक शब्द कहता है, खुशी। रात को सोने से पहले मारिया एडा को पीटर के पास गुड नाइट ग्रीट करवाने आती है। पीटर को सब बहुत अजीब लग रहा है। वो इस बारे में इंगवार से बात करना चाहता है, पर इंगवार उससे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता और उसे उनकी जिंदगी में दखल ना देने को कहता है। हम देखते हैं कि मारिया पीटर के आने से ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि वो तभी उनके पास आता है
जब किसी मुसीबत में हो, और जिस तरह के लोग उसे सड़क किनारे फेंक कर गए थे, उससे हम समझ सकते हैं कि उसकी संगत अच्छी नहीं है। अगले दिन पीटर इंग्वार और मारिया की खेत में मदद कर रहा होता है। इसी बीच एडा पानी में खुद को देखकर जैसे सोच रही होती है कि वो ऐसी क्यों है। जब पीटर मारिया के साथ अकेले होता है तो हम देखते हैं कि वो उसे पहले से पसंद करता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर मारिया उसे ऐसा करने से मना करती है। पीटर मारिया से भी एडा के बारे में यही कहता है कि वो एक जानवर है और उन्हें उसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, पर मारिया उसकी बातों को इग्नोर करती है। फिर एक दिन हम मारिया के डॉग को देखते हैं जो थोड़ा बेचैन सा लग रहा है, जैसे कि वो किसी अनहोनी को महसूस कर रहा हो। उधर इंग्वार पीटर से शेड की सफाई में मदद मांगता है। उस दौरान पीटर को अपना पुराना ड्रम मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और उसे बजाने लगता है। इसी बीच एडा वहाँ आती है और उसे देखने लगती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पीटर एडा को घास खिलाने की कोशिश करता है और जानवर की तरह ट्रीट कर रहा है। तभी इंग्वार गुस्से में आता है और एडा को गोद में उठा लेता है। वो पीटर से चिल्लाकर कहता है कि ये कोई जानवर नहीं है। अगली सुबह मारिया और इंग्वार के उठने से पहले पीटर एडा को मॉर्निंग वॉक पर ले जाता है, पर उसके हाथ में राइफल देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका असली प्लान क्या है। वो एडा पर बंदूक तानता है और एडा चुपचाप उसे अपनी मासूम आंखों से देखती है। इसी बीच मारिया की नींद खुलती है। एडा को अपनी जगह पर ना पाकर वो घबरा जाती है और उसे ढूंढने लगती है, और तभी वो एडा को प्यार से पीटर की गोदी में सोते हुए देखती है। पीटर का दिल भी आखिरकार पिघल गया है और उसने एडा को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पकड़ा हुआ है। फिर उसी दिन हम मारिया को एडा यानी कि उसकी असली बेटी की कब्र पर देखते हैं। अब हम समझ पाते हैं कि मूवी की शुरुआत में मारिया और इंग्वार इतने दुखी क्यों लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था और उन्होंने उस लैम्प का नाम एडा इसीलिए रखा क्योंकि उसमें वो अपनी बेटी को देख रहे थे। इनफैक्ट हम इंग्वार को एडा को कहानी सुनाते हुए भी देखते हैं और इस दौरान उसकी आंखें भर आती हैं। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है, पर हमें ये नहीं दिखाया जाता कि उसकी बेटी के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। अब पीटर भी एडा से काफी घुल मिल गया है। वो उसके साथ बोटिंग और फिशिंग पर जाता है और उसे अंकल की तरह प्यार करता है। जब वो घर लौट रहे होते हैं तो उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है और वो ट्रैक्टर को वहीं छोड़कर पैदल घर चले जाते हैं। फिर पूरी फैमिली मिलकर हैंडबॉल मैच देख रही होती है, पर क्योंकि वो बहुत शोर मचा रहे होते हैं तो एडा वहाँ से उठकर चल देती है। मारिया ये नोटिस करती है और म्यूजिक प्लेयर पर म्यूजिक चला देती है। वो सभी खुशी खुशी डांस करने लगते हैं, पर कुछ ही देर बाद एडा घर से बाहर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि उसने कोई डरावनी चीज देख ली हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो वही क्रीचर हो जिससे फिल्म की शुरुआत में घोड़े डर गए थे, और हमें वैसी ही अजीब आवाज भी बैकग्राउंड में सुनाई देती है। एडा बार्न में जाती है और फिर से अपना चेहरा आईने में देखती है। वो घर वापस आती है तो इंग्वार ने बहुत बियर पी ली है। वो सो जाता है और एडा भी उसे गले लगाकर उसी के पास लेट जाती है, पर वो कुछ बेचैन सी लग रही है। उधर किचन में पीटर फिर से मारिया के करीब आने की कोशिश करता है। जब वो उसे मना करती है तो वो कहता है कि क्या एडा को पता है कि तुमने उसकी माँ को मारा है। मारिया को एहसास है कि उसका राज खतरे में है, तो वो पीटर को एक कमरे में लॉक कर देती है और फिर पियानो बजाने लगती है ताकि पीटर की आवाज उसकी आवाज में दब जाए। पीटर चिल्लाता है और मारिया को दरवाजा खोलने को कहता है, पर वो नहीं सुनती। कुछ देर बाद मारिया घर के बाहर आती है और देखती है कि उसका डॉग मर गया है। अगले दिन मारिया उस कमरे का दरवाजा खोलती है जिसमें पीटर बंद है और कहती है कि अब उसे वहाँ से जाना होगा। वो उसे बस स्टॉप छोड़ आती है। घर पर इंग्वार और एडा साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर इंग्वार एडा को लेकर वो ट्रैक्टर ठीक करने चला जाता है जो पीटर खराब होने की वजह से रास्ते में ही छोड़ आया था। मारिया घर लौटती है तो इंग्वार और एडा को वहाँ नहीं पाती। तभी उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और वो घबराकर उस ओर भागती है। हम देखते हैं कि इंग्वार के गले से बहुत खून निकल रहा है और वो बुरी तरह इंजर्ड है, और जिसने उस पर गोली चलाई है वो एडा की ही तरह शीप और इंसान का हाइब्रिड है। इसका मतलब कि वही एडा का असली बाप है। एडा इंग्वार की लाश पर रोने लगती है, पर वो क्रीचर एडा को वहाँ से ले जाता है। फिर मारिया वहाँ आती है और उसे इंग्वार की लाश मिलती है। वो उससे लिपटकर रोने लगती है। वो आसपास अपनी नजर दौड़ाती है एडा की तलाश में, पर एडा कहीं नहीं है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब सवाल ये है कि वो क्रीचर कौन था। तो दरअसल आइसलैंड की लोक कथाओं में ये माना जाता है कि क्रिसमस के दौरान तरह तरह के क्रीचर्स धरती पर आते हैं। जहाँ बाकी दुनिया में माना जाता है कि सेंटा आएगा, वहीं आइसलैंड में इविल सेंटा का कॉन्सेप्ट होता है और बच्चों को ये कहा जाता है कि अगर तुम अच्छे से बिहेव नहीं करोगे तो इविल सेंटा तुम्हें पनिश करेगा। और वहाँ इविल कैट वगैरह का भी कॉन्सेप्ट होता है। और क्योंकि ये मूवी एक फोक हॉरर है तो मेरे ख्याल से एडा का बाप ऐसे ही किसी क्रीचर को रिप्रेजेंट करता है।
वो क्रीचर क्रिसमस ईव पर ही आया था, क्योंकि रेडियो पर उस रात क्रिसमस म्यूजिक बज रहा था और उसी ने एडा की माँ को इम्प्रेग्नेट किया था। फिल्म का पूरा प्लॉट कर्मा के कॉन्सेप्ट के आसपास घूमता है। मारिया ने बेरहमी से एडा की माँ को मार दिया था अपने स्वार्थ की वजह से, क्योंकि वो एडा को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। पर उसकी वजह से एडा की माँ को भी उसी दुख से गुजरना पड़ा जिससे कभी मारिया गुजरी थी, यानी कि अपनी औलाद को खोने का दुख। और जिस तरह से उसने एडा की माँ को गोली मारी थी, ठीक वैसे ही उस क्रीचर ने मारिया के पति को गोली मारी। कहीं ना कहीं मारिया हमेशा से ये जानती थी कि एडा उसके साथ बिलोंग नहीं करती। और उस दिन जब मैच था और एडा बाहर गई थी तो उसने अपने बाप को देखा था, इसीलिए वो वहाँ से भागकर खुद को आईने में देखने लगी थी, क्योंकि उसे पहली बार कोई ऐसा दिखा था जो उसके जैसा था। और इसीलिए जब वो इंगवार को गले लगा रही थी तो बेचैन लग रही थी। इसीलिए फिल्म के आखिरी फ्रेम में मारिया के चेहरे पर एक एक्सेप्टेंस का भाव है और वो पहले की तरह एडा को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करती। और जो कुछ भी हुआ है उससे उसने समझौता कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।